दिखाकर चलने वाले गाड़ियों की अब खैर नहीं, सबकी लगेगी वाट। जिन गाड़ियों पर लिखा होगा जाट, ब्राह्मण या ठाकुर, उन सभी गाड़ी वालों पर हो जाएगी कानूनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया ऐसा कानून कि कई जिलों की पुलिस हो गई अलर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में चलने वाली गाड़ियों पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। अगर आप भी 4 व्हीलर या बाइक से चलते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है, और इस खबर को ध्यान से सुनिए और समझिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दरअसल यूपी में जो लोग गाड़ियों से भौकाल दिखाते हुए चलते हैं, उन लोगों की भौकाल खत्म करने का आदेश दे दिया है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी गाड़ी में जाट, ब्राह्मण या ठाकुर या अन्य किसी जाति का नाम लिखवाकर जो लोग चलते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज की हमारी खबर इसी विषय पर होने वाली है। यूपी सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा कानून क्यों लाना पड़ा, इस कानून के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है, और आप अपने गाड़ियों से यह जात वाली स्टिकर कब तक हटा पाएंगे। अगर आप इन स्टिकरों को नहीं हटाते हैं तो आपके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि इन दिनों चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, और स्नैचिंग घटनाओं को देखकर योगी ने इस तरह के फैसले लिए हैं। इस घटनाओं पर योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस की क्षेत्र में पेट्रोलिंग नियमित रूप से कराई जाए, वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर कोई न चलने पाए, इस प्रकार के प्रभावी रूप से रोक लगाई जाए। शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे काम करने चाहिए, और इसी के साथ योगी ने अवैध खनन और वसूली पर रोक लगाने जाने पर भी विशेष जोर देते हुए कहा है कि प्रदेश की बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जाए। स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के सिग्नल की संख्या और बढ़ाई जाए। योगी ने आगे कहा कि रिंग रोड के किनारे ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाए, और इसी के साथ योगी ने वेयर हाउस को स्थानांतरित कराए जाने की बात कहते हुए अधिकारियों को निर्देश किया है कि निर्माणाधीन विकास एवं निर्माण कार्यों की युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर गुणवत्ता के साथ समय सीमा पर पूरा करे, और योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों तक पहुंचाए। योगी ने आगे कहा कि रिंग रोड के किनारे शहर का विस्तार और बस अड्डे स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जाए। और इस दौरान योगी बनारस भी आए, और बनारस आकर उन्होंने काशी विश्वनाथ के रुद्राभिषेक भी किया। और ऐसा भी यह समझ लीजिए कि अगर आप अपने गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द नहीं हटाते हैं, अगर उसे आप जारी रखते हैं तो आप पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि यह नियम कब से लागू होने वाला है। दरअसल इस नियम का पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस दोनों अपना कर्तव्य निभाते नजर आएंगे, और वह दोनों मिलकर आप लोगों को जाति सूचक शब्द हटाने के लिए कहेंगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं किया तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे में आपको लग रहा होगा कि सरकार द्वारा यह आदेश क्यों जारी किया गया है, आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, तो यह भी समझ लीजिए। किसी रोड पर या चौराहे पर महिला के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ चैन स्नैचिंग या किसी अन्य प्रकार की घटना होती है जिसमें अपराधी किसी बाइक या किसी कार का इस्तेमाल करता है, अगर उन गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखा गया है, यानी कि इस गाड़ी के उपयोग से पूरी एक जाति का अपमान होगा और वह बदनाम हो जाएगी, क्योंकि उस गाड़ी पर किसी एक विशेष जाति का नाम लिखा है। और इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द न लगाएं, क्योंकि किसी एक की वजह से पूरी जाति बदनाम होती है, और सरकार बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। खैर, सरकार के इस फैसले के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खास खबर।